हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्न फार्मास्यूटिकल एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन इंसिडेंट डेविएशन रिपोर्ट इन फार्मा इंडस्ट्री। अगर आप क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, रेगुलेटरी अफेयर्स या फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हो तो डेविएशन रिपोर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ऑडिट और इंस्पेक्शन के दौरान डेविएशन रिपोर्ट्स को बहुत क्लोजली रिव्यू किया जाता है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट और डेविएशन का मेन डिफरेंस, डेविएशन रिपोर्ट का स्ट्रक्चर, रियल लाइफ एग्जांपल और कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द डेविएशन। सो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। सो सबसे पहले व्हाट इज़ द इंसिडेंट। इंसिडेंट किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को कहते हैं जो प्रोसेस के दौरान ऑब्जर्व होती है। सो उसका एग्जांपल की बात करें, मैं अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल बताती हूँ। इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन होना, पावर फेलियर होना, मटेरियल स्पिल हो जाना, इंस्ट्रूमेंट में malfunction होना। हर इंसिडेंट डेविएशन नहीं होता, लेकिन हर डेविएशन एक रिपोर्टेबल इंसिडेंट हो सकता है। सो सबसे पहले व्हाट इज़ डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कि एनी डिपार्चर फ्रॉम अप्रूव्ड प्रोसीजर, स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस, मेथड और इंस्ट्रक्शन। सिंपल वर्ड्स की बात करें तो जब अप्रूव्ड एसओपी या प्रोसेस फॉलो नहीं होता तब डेविएशन जनरेट किया जाता है। सो उसका एग्जांपल ये है कि टेम्परेचर लिमिट एक्सीड्स हो जाना, लाइन क्लियरेंस मिस हो जाना, रॉन्ग लेबल यूज़ हो जाना, बीएमआर एंट्री मिसिंग होना। सो सबसे हम सारे स्टेप्स समझते हैं डेविएशन रिपोर्ट के, मतलब कि कैसे डेविएशन रिपोर्ट करना होता है। सो सबसे पहला स्टेप है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले रिपोर्ट में मेंशन करें डेविएशन नंबर, डेट एंड टाइम, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, रिपोर्टेड बाय। सो सब मैं एग्जांपल से बताती हूँ। डेविएशन नंबर DEV 2026 पहला डेविएशन है। सो 001 ऑब्वियसली उस जब भी डेविएशन हुआ है वो डेट, डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स की साइड से डेविएशन हुआ है वो। सो मैं बात करती हूँ प्रोडक्शन की साइड से। सो डिपार्टमेंट इज़ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट नेम इज़ पैरासीटामोल टैबलेट और बैच नंबर जो भी कंपनी की मेथड होती है वो उस टाइपली, मतलब कि हमें बैच नंबर लिखना होता है। सो उसका स्टेप 2 है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेविएशन। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स लिखने होते हैं, ओपिनियन या अजम्पशन नहीं लिखना होता है। जो भी हुआ है वो सच लिखना होता है। लाइक मैं अपने अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ड्यूरिंग द कंप्रेशन एक्टिविटी मशीन स्पीड वॉज फाउंड ऑपरेटिंग 45 RPM instead of 14 RPM for approximately 15 minutes. So good practice is what happened, where happened, when happened, who observed. Step 3 है immediate action taken, मतलब कि immediate जो भी एक्शन लिया गया वो। डेविएशन डिटेक्ट होने के बाद क्या एक्शन लिया गया। सो उसका एग्जांपल है कंप्रेशन एक्टिविटी स्टॉप की गई, क्यूए को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया गया, अफेक्टेड टैबलेट्स को सेग्रीगेट कर अलग कर दी और इक्विपमेंट सेटिंग को करेक्ट कर दी। स्टेप 4 है रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन। ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। आस्क व्हाई डिड इट हैपन। सो उसका एग्जांपल है इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट मशीन ऑपरेटर एंटर्ड इनकरेक्ट स्पीड सेटिंग ड्यूरिंग द बेंच चेंज ओवर। मतलब कि जब बेंच चेंज की गई थी तब मतलब कि ऑपरेटर ने उसकी स्पीड इनकरेक्ट डाल दी ड्यूरिंग द बैच चेंज करने के बाद। सो उसका रूट कॉज ये हुआ कि ह्यूमन एरर ड्यू टू द अनएडेक्वेट वेरिफिकेशन एंड मशीन पैरामीटर्स। स्टेप 5 है इम्पैक्ट असेसमेंट। असेस करें कि प्रोडक्ट क्वालिटी को अफेक्ट हुआ है, पेशेंट सेफ्टी अफेक्टेड है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस अफेक्टेड है। सो उसका एग्जांपल मैं अपने अकॉर्डिंग देती हूँ। नो इम्पैक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन टेबलेट वेट, हार्डनेस एंड डिसोल्यूशन रिजल्ट, देयरफॉर नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। कापा समझते हैं। स्टेप 6 करेक्टिव एक्शन। करंट इश्यू को फिक्स करने के लिए एक्शन लिया जाता है। उसका एग्जांपल है मशीन की सेटिंग्स को करेक्ट करना, ऑपरेटर को रीट्रेन करना। प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें सो फ्यूचर में ये रिपीट ना हो। उसका एग्जांपल है कि मतलब कि नया स्टेप ऐड करते हैं, मतलब कि सेकंड पर्सन भी चेक करेगा और एसओपी को रिवाइज करेगी। स्टेप 8 कंक्लूजन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन की समरी में मतलब कि एग्जांपल है तो द डेविएशन अकर ड्यू टू इनकरेक्ट मशीन पैरामीटर एंट्री, अप्रोप्रिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, नो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी वॉज ऑब्जर्व। जैसे कि हमने बात की इम्पैक्ट असेसमेंट में वही वाली बात। फिर उसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रैक्टिकल एग्जाम विथ
सिचुएशन वो है कि ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन प्रोसेस प्रोडक्ट टेम्परेचर रीच्ड 55 ऑन सेल्सियस, अप्रूव्ड लिमिट उसकी थी 15 सेल्सियस। डेविएशन के डिस्क्रिप्शन में बात करें तो ग्रेनुलेशन टेम्परेचर एक्सिस्ट अप्रूव्ड लिमिट 15 सेल्सियस एंड रीच्ड 55 सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। इमीडिएट एक्शन की बात करें तो प्रोसेस स्टॉप की गई और क्यूए को नोटिफाई किया गया। रूट कॉज की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें तो सेंसर रिकैलिब्रेट, और प्रिवेंटिव में मंथली सेंसर को हम वेरीफाई करेंगे। इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें तो नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी ऑब्जर्व, डेविएशन क्लोज्ड आफ्टर क्यूए अप्रूवल। कंक्लूजन की बात करें फिर हम कॉमन मिस्टेक को जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, सो नेवर ये चीज़ कभी भी मत करना, राइट रॉन्ग असम्पशन, ब्लेम ऑन अनदर एम्प्लॉयज़, हाइड द इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, राइट इनकम्प्लीट रूट कॉज, उसके बदले में ये सब करें, राइट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फॉलो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, सपोर्ट कंक्लूजन विथ एविडेंस, और कंप्लीट द कापा ऑन टाइम। So importance during the audits auditors check करते हैं deviation trend, root cause, effectiveness, CAPA implementation, product impact assessment. A weak deviation report can result in audit observation. Therefore deviation documents should always be clear, accurate and scientifically justified. Conclusion की बात करें, key takeaways. So friends, today we learned what is incident, what is deviation, step by step deviation report writing process, real life examples, common mistake to avoid. If you found this video useful, so please like, share and subscribe to Learn Pharmaceutical Academy for more pharma QA, QC, audit and regulatory affairs content. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye, take care.